हमारे बरसाने में एक वृंदावन दास नाम के बाबा रह गए और ये बात अभी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 100 वर्ष उस बात को हुए होंगे। तो बाबा को एक बड़ा सुंदर नियम हो कि नित्य प्रति बरसाने ते वृंदावन जानो, और वृंदावन जावे के बाद जो वृंदावन के सप्त देवालय हैं, जो सप्त ठाकुर हैं, वहां पर अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त है के स्नान आदि करके अपनी माला झोरी पकड़ के और हरे नाम श्री राधा नाम ले लेके नित्य वृंदावन सुबह सुबह जानो, और संध्या काल में वृंदावन के दर्शन करके श्री ठाकुर जी के श्री चरणन की रज लेके श्री ठाकुर जी के श्री चरणन ते तुलसी दल लेके श्री ठाकुर जी को चरणामृत लेके और नित्य बरसाने आनो। और संध्या में बरसाने आवे के बाद बाबा ब्रजवासीन के घर मधुपुरी करवे जावे। मतलब उन्हें कोई निमंत्रण ते मतलब ना, कोई कछु दे जाए बातें मतलब ना। बाबा को बड़ा एक सुंदर नियम हो कि वो नित्य वृंदावन जावे, सातों देवालय में सप्त ठाकुर जी के दर्शन करके और वहां को प्रसाद लेके नित्य बरसाने आवे, और उनकी जो माला है वो अखंड माला नित्य श्री ठाकुर जी के लिए, श्री प्रिया जी के लिए चलती रहे। अब बाबा को एक बड़ा सुंदर नियम हो कि वो कोई निमंत्रण में ना जावे, कोई बुला बुला क्यों रह जावे तो बाबा मना कर देवे, भैया मैं ना आऊंगा। क्यों? इसके पीछे एक विशेष कारण है। आजकल तो जहां भंडारो देखो भैया वहीं लोग लाइन लगा के खड़े रह जाएं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। न जाने कैसा धन, न जाने कैसा दान, और उस दान से भजन क्षय होता है, भजन क्षीण होता है। अब एक दिना की बात, बाबा वृंदावन गए और वृंदावन में जावे के बाद वहां जो गोविंद देव जी मंदिर है वहां पे एक विराट उत्सव, भव्य उत्सव है। तो वहां पे बड़े बड़े साधु संतन के काजे भंडारे की भोजन की व्यवस्था करी गई। तो वहां के जो वैष्णव हैं गोविंद देव जी के, तो वहां पे बाबा ते बड़ो भाव थे। उन वैष्णव ने कही कि आज तो प्रसाद महाराज तुम्हें यहीं पाए के जानो पड़ेगो, लाला को प्रसाद है और आप ऐसे तो नहीं जा सको। बहुत मना करी, हाथ पैर जोड़े, लेकिन उनने नहीं मानी। और वहां पर हार के वैष्णव अपराध के डरते कि भैया अवज्ञा है जाएगी, तो या डरते बाबा ने वादना प्रसाद श्री गोविंद देव जी मंदिर में पाई। अब भैया प्रसाद ग्रहण तो कर लियो, अब न जाने कैसे दान को कैसे धन को। अब अगले दिन ही रात्रि में बाबा के संग कहा भयो कि अपनो नित्य कर्म करके दूसरे दिन वृंदावन की ओर निकल पे बाबा जैसे ही लगे, और जैसे ही माला झोरी हाथ में लई भैया, तो जो दाहिने हाथ को जो अंगूठा है, वो दाहिने हाथ को जो अंगूठा है वो निश्चल है गयो। मतलब जब माला जपते हैं तो उसमें अंगूठे की आवश्यकता तो होती ही होती है, जो माला जपते होंगे उन लोगों को पता है। अब बाबा जैसी माला जपने को माला जोरी में हाथ डालो, माला पकड़ने की कोशिश करी, तो बाबा को जो ये दाहिने हाथ का अंगूठा है ये निश्चल है वो महाराज, ये कोई काम ही ना कर रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि अंगूठा ही गायब है गए वो महाराज। अब वृंदावन जावे को तैयार है बाबा, लेकिन माला झोरी में हाथ डालते ही माला ही ना है रही। बाबा को मन बड़ो विचलित है गयो, महाराज मुझे ऐसो कौन सा अपराध है गयो जो मेरे भजन में ऐसो बड़ो विघ्न आ गयो। व्यथा वेदना बाबा के मन में ज्वाला, ऐसी ज्वाला कि महाराज ठाकुर जी को नाम जप करनो और माला पे हाथ चला रहे हैं, लेकिन महाराज अंगूठा काम ही ना कर रहे हो। ये केवल वही जान सकता है जो श्री ठाकुर जी से प्रेम करता है, जिसका नियम दृढ़ हो, जिसने संकल्प ले रखा हो कि मैं ऐसा करूंगा, नित्य करूंगा। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारे ब्रज की एक परंपरा है कि 12 वर्ष तक जब श्री ठाकुर जी की कोई भी एक संकल्प लेके सेवा की जाए और वो 12 वर्ष उस सेवा को करते करते पूर्ण हो जाए, तो श्री जी ठाकुर जी स्वयं दर्शन देने आते हैं। तो हमारे ब्रज में जो रसिक रहे हैं, हमारे ब्रज में जो संत जन रहे हैं, वो यही परंपरा को पालन करें। तो बाबा को भी एक नित्य वृंदावन जानो माला करनी, बाबा को एक नित्य दृढ़ संकल्प यही है तो कि मैं यही करूंगा। अब भैया माला नाहरी बाबा व्यथित है उठे। तो हमारे आनौर में गिरिराज जी के पास जो गोविंद कुंड है वहां पे एक बाबा रहे मनोहर दास बाबा। तो हमारे वृंदावन दास बाबा बरसाने थे, भागे भागे गोविंद दास बाबा के पास, मनोहर दास बाबा के पास गए। अब भैया गोविंद कुंड पे मनोहर दास बाबा पूछने लगे, हाँ कल कहाँ को भंडारो पायो। अब बाबा जो हमारे वृंदावन दास बाबा है वो रो में कि भैया ऐसो
बाबा कैसे पता चल गई? रोमे और बतामे कि ऐसे-ऐसे कल एक वहाँ पे भंडारो भयो गोविंद देव जी में और वहाँ के जो वैष्णव जन हैं उनने मोते कही कि प्रसाद पालो मैंने खूब मना करी लेकिन वो ना माने। अच्छा, मनोहर दास बाबा कहवे लगे अब कि एक काम करियो, वहाँ जाए के एक बार पूछ के अइयो कि यह जो भोजन पवायो है, ये कहा उद्देश्य ते को दान आयो है, ये धन कहा उद्देश्य ते आयो, कौन के हाथ ते आयो है? अब भैया बाबा रोवे फिपियावे बाबा करे कहा। अब मनोहर दास बाबा ने जैसे कही तो बाबा ने जाके वहां पूछी कि भैया कौन को दानो कैसो दानो। अब वृंदावन में जाके गोविंद देव जी के मंदिर में पूछवे लगे तो वैष्णव जनन ने कही कि भैया ये जो अर्थ हत का हो, ये जो दान आयो का हो, एक वैश्या के हाथ को दान हो, ये वैश्या के हाथ को धन हो। अरे महाराज जैसे ही बाबा ने सुनी, बाबा के पावन के नीचे तो महाराज जमीन खिसक गई। बाबा पूछ पाछ के गोविंद कुंड पे मनोहर दास बाबा के पास जैसे ही पहुंचे उनने बताई कि बाबा ऐसे ऐसे बात है। अब बाबा रो रहे हो, बाबा को भजन छूट गए हो, बाबा को देखो कठिनाई आमे जीवन में जब आप ठाकुर जी को भजन करोगे तो बड़ी बड़ी कठिनाई आमे, बड़ी बड़ी ठाकुर जी परीक्षा ले में महाराज। अब जो ब्रज के संत हैं ना उनके पास उपाय रहते हैं। इन सभी जो ये ठाकुर जी ने जो परीक्षा ली है, अब यहाँ को निवारण हो कैसे? अब बाबा मनोहर दास बाबा से पूछने लगे तो वृंदावन दास बाबा वहां पे रो रहे हैं और बाबा से पूछ रहे हैं कि बाबा कोई ऐसा उपाय तो बताओ जाते ये फिरते मेरो भजन हैवे लगे, मेरी माला हैवे लगे। अब भैया जो मनोहर दास बाबा है उन्होंने एक उपाय बताया कि नित्य जो श्री राधा कुंड है, श्री राधा कुंड में नित्य स्नान कर 3 दिन को नियम बतायो कि राधा कुंड में नित्य स्नान करके और गीले कपड़ांते श्री गिरिराज जी की परिक्रमा दे, 3 दिन तक संकल्प ले और करतो रहे, मधुकुरी पातो रहे और परिक्रमा करतो रहे। 3 दिन के बाद में ये जो तोते अपराध भयो है, ये अपराध खत्म हो जाएगा। अब मनोहर दास बाबा की बात सुन के हमारे वृंदावन दास बाबा ने ऐसे ही करो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगावे लगे, गीले कपड़ांती राधा कुंड जैसे राधा कुंड आवे परिक्रमा में फिर स्नान करें फिर परिक्रमा लगावे। तो यही प्रकार बाबा की 3 दिन तक परिक्रमा चलती रही महाराज। और खुद को कोसते रहे कि मैंने ऐसा क्यों करो, ऐसा ऐसा अन्न क्यों पायो। तो भैया जो दान है वो भी बड़े सोच समझ कर लेना चाहिए। और आजकल तो लोगों की जो भीड़ है वो भंडारे देखते तो महाराज टूट पड़े, नहीं होना पतो कि कैसे अर्थ को दान जो अर्थ है वो कैसो दान है, कैसो कैसे कैसे कर्मंते वो आ रहे हो है। बस बढ़िया से हलवा पूड़ी दिखे, बढ़िया सी सब्जी देखी, महाराज टूट पड़े। तो भैया बड़े सोच समझकर दान जो हो रहा है, जो भंडारे चल रहे हैं उनमें बड़े सोच समझ के महाराज खाना चाहिए। अब मनोहर दास बाबा की जो बात है जैसे ही पूरी भई 3 दिन बाबा की परिक्रमा पूरी है गई, परिक्रमा पूरी होने के बाद में चौथे दिन धीरे धीरे जो बाबा को अंगूठा निश्चल पड़ गो, वो अंगूठा दिखने भी लग गयो बाबा है और जो अंगूठा है बातें अनुभव भी हवे लग गयो माला को। तो ऐसे ब्रज के संत हैं। यही काजे तो ब्रजवासीन की मधुकरी कहे कि ब्रजवासीन की मधुकरी खाओगे पाओगे तो ये आनंद आवेगो भैया। हमारे ब्रज में जो संत रहे में जो गुप्त रूप से आजू भजन कर रहे हैं, जिनके बारे में विषय में कोई है ना पतो, अगर ऐसे दाने वो लेवे लगे तो महाराज उनको भजन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो यही लिए कह मैं जो दान की चीजें जो भंडारे आजकल चल रहे हैं भैया बड़े सोच समझ के खाने चाहिए। ठाकुर जी को भजन बातें खत्म हो जाए। ये समझ लीजिए कि जो आपने भजन किया है और जो दान कर रहा है आपका भजन उसको लगेगा ना कि आपको। तो भैया हमारे वृंदावन दास बाबा जो बरसाने रहे श्री जी ठाकुर जी की बड़ी कृपा और बाके बाद में जीवन में उन्हें कभी भी कहीं भी कैसो निमंत्रण स्वीकार ना करो, ना कोई भंडारे में भोजन पायो। अपने जीवन पर्यंत श्री ठाकुर जी की वही नित्य सेवा, अपने दर्शन जानो वृंदावन सप्त देवालयन के दर्शन करके आनो और ब्रजमंडल में हमारे बरसाने में वापस लौट आनो। यही संध्या को मधुकुरी कर ली, रात्रि में थोड़ा सो शयन करके और शेष रात्रि में आदि में उठ के अपनो स्नान आदि ते निवृत्त है के और बाबा फिरते वहीं पे जो नित्य श्री ठाकुर जी के दर्शन है बापू जान। तो हमारे ब्रज के संतों के दृढ़ संकल्प रहे हैं। श्री जी ठाकुर जी की सहज में कृपा नहीं हुई है।
बड़ा बड़ा भजन, बड़ा बड़ा तप, और बहुत तो ऋषि मुनि भैया आज हमारे ब्रजमंडल में तप कर रहे हैं, जड़ रूप में भी तप कर रहे हैं। तो यही काजे भैया, हर जगह भंडारिन की लाइन में लगना उचित ना रे। जो आपने सत्कर्म करो होगो ना, तो वो वाके भाग्य में जाके जुड़ जाएगो, श्री ठाकुर जी के भजन में विघ्न आएगो। तो या लिए भंडारिन ने खावो बंद करो, और कछु अपने ते है जाए, बाय करनो आरंभ करो। बरसाने थे सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।